हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सीक्वेंस सीरीज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में बेटा और फंक्शन में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिन्यूटी। इफ ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस, यदि ये दिस सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्ज टू एफ, अगेन इफ ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज uniform convergent to a function f, then we say f is continuous on closed interval ab। पहले तो ये प्रूव कर रहा हूं, देखो कैसे हमने क्या प्रूव करना है बेटा, f is continuous on closed interval ab। लेट मैंने c ले लिया बेटा ab में, तो मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन याद करो बेटा इसकी क्या थी, fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन फॉर x माइनस सी लेस देन डेल्टा। मेरा टारगेट ये है। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो फर्स्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए आप। हमें ये गिवन है फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। सी तो है इसमें x माइनस सी लेस देन डेल्टा। सी किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, ये होगी बेटा जो गिवन था हमें कॉन्टिन्यूस। आगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी दिया है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या थी, एफ है किसको यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है, एफ को। मैंने ये भी लगा दी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए। ओके, मैंने सभी डेफिनेशन यूज कर ली। अब मैंने ये प्रूव करना है बेटा, तो एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको ऐसे लिख लूं बेटा, एफ एक्स मैंने एफ एन एक्स एड कर दिया, एफ एन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। आगे यहां से देख के एफ एन सी एड कर दिया बेटा, एफ एन सी क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट माइनस एफ सी। ओके, सो ए बी एंड सी लेस देन इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस प्लस सी मॉडुलस। ओके बेटा, दिस वन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स। थ्री टर्म्स आ गई ना, आप यहां पे एप्सिलॉन बाय 3 ले लीजिए आप, एप्सिलॉन बाय 3 एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। आपको मालूम है सी किसमें बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी। देखो बेटा एफ एन एक्स माइनस एफ एन सी, ये भी आ गया लेस देन एप्सिलॉन। आगे एफ एन एस सी, एक्स किस में है बेटा, क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पे देखो सी किस में है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ एन सी माइनस एफ सी भी क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। तो यहां पे क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। क्लियर है, ये थी। बट एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे बेटा आपने, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है, तो हम क्या कहेंगे, एफ इज कॉन्टिन्यूस। This one is only sufficient condition but not necessary। Means यदि f continuous है तो हम ये नहीं कह सकते भी ये फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं है, हमने ये पढ़ा है यदि ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज टू f है तो f कॉन्टिन्यूस है। यदि f कॉन्टिन्यूस है तो ये नहीं कह सकते ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ओके, पॉइंट का ध्यान रखना। सेकंड, यदि f डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं बेटा, देखो एग्जांपल नंबर 1, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। और एक बात और, सीरीज में आपको मालूम है, सीरीज में मैंने बताया था, आपने यदि यहाँ पे सीरीज है समेशन एफ एन, तो आपने क्या निकालना है, पार्शियल सम। पार्शियल सम निकाल के आगे सेम सारा प्रोसेस है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल फर्स्ट सीक्वेंस की देखो आप, क्या है बेटा, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दिया है बेटा अपने में, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो सबसे पहले आपने चेक करना है क्लियरली एफ एन एक्स क्या है, यहां पे देखो क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन 0 to 1। कैसे, x की वैल्यू ले लीजिए आप,
1/2 1 कुछ भी ले लीजिए आप। जैसे मैंने x की वैल्यू 1/2 ले ली, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए। तो मेरे पास फंक्शन क्या होना बेटा, 1/2 की पावर 2 1/4, कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फंक्शन क्या आएगा बेटा, कॉन्टिन्यू आएगा। एन की कोई वैल्यू ले लीजिए आप, एन की कोई एक्स के ले लीजिए, एक्स के आपको मालूम है एक्स के का फंक्शन कैसे बनेगा बेटा, 0 और 1 के बीच एक्स क्यूब का, x4 एक्स क्यूब का बेटा कैसे बन जाएगा, दिस वन। देखो यदि ओड है तो ऐसे आ जाएगा, यदि इवन है तो ऐसे बनेगा। तो देखो फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। आप ऐसे ही लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो आप यहां पे n की वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने 2 रख ली, एक्स स्क्वायर हो गया, ये ग्राफ बन गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट एफ एक्स, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर n। तो क्या है बेटा, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 0 ही आएगी ना। यदि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आप देखो 1 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। यदि 1 पे डिसकंटिन्यूस है तो ये फंक्शन क्या नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो मैंने कहा है ना बेटा, आपको ध्यान रखना है इस बात का। सो यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। हाँ, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हम कहेंगे क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एफ एन एक्स किसके इक्वल है, 1/x प्लस n दिया हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। देखो बेटा एफ एन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्यों, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n क्या है, नेचुरल नंबर, आप n की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा। तो आप देखो बेटा किसमें देखना है, पॉजिटिव। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसमें फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। सेकंड एफ एक्स, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, तो क्या बना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/x प्लस n 0, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। देखो लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था डिसकंटिन्यूस, यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, नो डाउट। अब हमें ये चेक करना है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। देखो मैंने कहा ना, हम यदि ये कहीं कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी होगा, ये नहीं है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू, हम ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म है, चेक करना पड़ेगा। वैसे मैंने बहुत एग्जांपल आपको करवाई है, लास्ट वीडियो देखना, उसमें सभी में मैंने प्रूव किया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, आपको बता भी रहा हूँ। बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो। बाय डेफिनेशन क्या था, एफ एन एक्स लेस देन एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू, हम चेक कर लीजिए आप। लेस देन बेटा कितनी वैल्यू आ गई, 1/x प्लस n माइनस 0। मेरे पास x भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, ये आ गया। इफ 1/x प्लस n लेस देन एप्सिलॉन, इफ x प्लस n ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, इफ n ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन माइनस x। अब एक बात नोट करो बेटा, यदि x इंक्रीज हो रहा है क्योंकि x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आगे जाएंगे। यदि x इंक्रीज हो रहा है तो 1 बाई एप्सिलॉन माइनस x क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, 0 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बेटा इसकी, 1 बाई एप्सिलॉन। चूज m, तो हमने m को चूज कर लिया बेटा, क्या आ गया, 1 बाई एप्सिलॉन ग्रेटर इंटीजर प्लस, तो हमारे पास m आ गया। तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है बेटा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है। एग्जांपल नंबर 3 देखो, उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा पर बेटा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। एग्जांपल 3 बेटा, एफ एन एक्स एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मैंने ये ले लिया बेटा। तो अब देखो यहां पे बेटा, फर्स्ट हेयर एफ एन एक्स कॉन्टिन्यूस,
क्लोज इंटरवल 0 to 1। कैसे? मैंने कहा ना n की वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने n की वैल्यू ये रख ली x/1 प्लस एक्स के। तो इसका ग्राफ देखो बेटा ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप देख सकते हो। आपने कर्व ट्रेस में किया है बेटा, x एक्सिस y एक्सिस, इसका ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा। तो 0 और 1 में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। 0 और 1 में देखो आप फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। सो क्लियर है बेटा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब बात करेंगे एफ एक्स की। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स के, एन स्केयर साथ डिवाइड ऊपर नीचे, x अपॉन n 1 बाई एन स्केयर प्लस एक्स के 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? अब हमने क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी। इसके लिए बेटा मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन करवाई थी, आपको एक एमएन टेस्ट भी करवाया था। आप एमएन टेस्ट के साथ कर सकते हो। एमएन टेस्ट क्या था? एमएन इक्वल टू मैक्स सुप्रीमियम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। आपको मालूम है ना एमएन क्या था बेटा? सुप्रीमियम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो मेरे पास क्या आया बेटा यहाँ पे? एफ एन एक्स कितना है? एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर माइनस 0। लेट इसको y ले लीजिए आप बेटा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, इसकी डेरिवेटिव कीजिए आप। डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर upon 1 plus n square x square the whole square. We get n 1 minus n square x square upon 1 plus n square x square the whole square. n 1 minus nx 1 plus nx upon 1 plus n square x square the whole square। इसको जीरो कीजिए तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? x की वैल्यू 1 बाई एन, एक x की वैल्यू कितनी है? माइनस। ये तो रिजेक्ट ही कर दो बिकॉज नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। यदि x लेस देन 1 बाई एन है, एन एक्स लेस देन 1, एन एक्स की वैल्यू 1 से कम है, ये पॉजिटिव आ गया, इंक्रीज। यदि x ग्रेटर देन राइट में प्रूव एन एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग। तो यदि फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है बाय डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो x इक्वल टू 1 बाई एन पे क्या आ गई? ये वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। तो क्या आ गई बेटा? एम एन क्या आ गया मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 बाई 2 नॉट टेंड्स टू 0। तो हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। देखो बेटा फर्स्ट एग्जांपल में बताया डिसकंटिन्यूअस था तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, सेकंड में कॉन्टिन्यूस भी था, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी था। अब इसमें देखो आप कॉन्टिन्यूस है, एफ एन भी कॉन्टिन्यूस है, बट दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। यही बात बतानी थी बेटा मैंने आपको। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी है। जैसे एक सीरीज की एग्जांपल बेटा, एक सीरीज की एग्जांपल देख लीजिए, उसमें ऐसे ही चेक करना है बेटा दिस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आपने कैसे करना है बेटा उसको? देखो बेटा आपने क्या लिखना है? एग्जांपल नंबर 4, उसमें पार्शियल सम निकालना है बेटा आपने। x3 प्लस x3 अपॉन 1 प्लस x3 प्लस x3 अपॉन 1 प्लस x3 द स्केयर अप टू सो 0 to 1। ठीक है बेटा, ये देखना है हमने, ये चेक करना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और है या नहीं फंक्शन। तो हमने क्या निकालना है? इसका पार्सम निकाल लीजिए। पार्सम कैसे निकालते थे? एस एन एक्स। तो आप देखो ये किस में है? जीपी में है, और जीपी में फॉर्मूला क्या था? ए आगे 1 माइनस आर दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो मेरे पास कितना है? x3 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x3 दी पावर n अपॉन 1 x3 1 के साथ 1 कैंसिल, 1 प्लस x3। तो मेरे पास कितना बना? 1 प्लस x3 इंटू
1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दी 4 दी पावर n। ओके मेरे पास ये आ गया। आगे देखना, यदि बेटा x की वैल्यू 0 है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, fx निकाल रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn x, क्या है बेटा x 0, यदि x 0 है, देखो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, x की वैल्यू कितनी है 0 और 1 के बीच में, तो बेटा आप तो 1 प्लस है, आपने पढ़ना रिजल्ट x की n टेंड्स टू इंफिनिटी यदि x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 प्लस है तो नेचुरली इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0, तो मेरे पास कितना आ गया, तो एट x इक्वल टू 0 ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है। यदि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये कहेंगे ये सीरीज क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा दिस फंक्शन। सो थैंक यू वेरी मच।